हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज पॉइंट पर। आज हम टोपोलॉजी की यूनिट 5 की सेकंड थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं प्रोडक्ट स्पेस की, कि प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है। देखिए प्रोडक्ट स्पेस क्या है कि आपके पास लेट एक्सटी एंड वाईवी बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, एक्सटी और वाईवी कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन डब्ल्यू एक्सटी एंड वाईवी बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, देन द टोपोलॉजी डब्ल्यू whose base is capital B, G cross H, where G is element of T, H is element of V, is called the product topology for X cross Y, and X cross Y comma W is called the product topological space or product space X and Y. Okay student, तो देखिए क्या है XT और YV क्या है, आपके पास कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, देन द टोपोलॉजी W, तब एक टोपोलॉजी W जिसका जो बेस है वो कैपिटल B है, कैपिटल B जहां G क्रॉस H, जहां G एलिमेंट है आपका H का, G एलिमेंट है आपका T का और H एलिमेंट है आपका V का। ठीक है स्टूडेंट, तो XT और YV दो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तब आपके पास एक टोपोलॉजी जिसका बेस आपके पास B है वो क्या कहलाती है, एक टोपोलॉजी कहलाती है आपके पास बी द कॉल्ड द प्रोडक्ट टोपोलॉजी फॉर एक्स क्रॉस वाई। वो क्या कहलाती है, एक्स क्रॉस वाई के लिए प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहलाती है। और एक्स क्रॉस वाई कोमा डब्ल्यू को आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस या प्रोडक्ट स्पेस भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आपके पास डेफिनेशन। अच्छा एक चीज आप ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक्स लिख दिया और टी लिख दिया, तो इस सिस्टम को, इस स्पेस को बोला जाता है टोपोलॉजिकल स्पेस, जबकि इस टी को केवल बोला जाता है टोपोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, जब टोपोलॉजी के साथ सेट को लिख दिया जाता है इस फॉर्म में तो वो कहलाता है आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम जो थ्योरम है हमारी 7.22 क्या है कि लेट एक्सटी एंड वाईवी बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्सटी और वाईवी कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां एक्सटी के लिए जो बेस है वो कैपिटल बी है और वाईवी के लिए जो बेस है वो क्या है आपके पास कैपिटल सी है। ठीक है स्टूडेंट, देन बी अ बेस फॉर बी, देन के is equal to B cross C, where B is element of capital B and C is element of capital C, is a base for the product topology W। ये क्या बनेगा आपका बेस बनेगा किसके लिए, प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए। देखिए स्टूडेंट, इससे पहली थ्योरम में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर XT और YV 7.2.1 थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास XT है और दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास YV है, तो उसके लिए कैपिटल B इज इक्वल टू G क्रॉस H, वेयर G एलिमेंट होता था T का, H एलिमेंट होता था V का। तो ये एक क्या बनता था आपके पास, बेस बनता था। अब वो पर्टिकुलर कह रहा है कि जब आपके पास XT के लिए कैपिटल B बेस है, YV के लिए बेस आपके पास कैपिटल C है, तो फिर इनके एलिमेंट का प्रोडक्ट करने के बाद जो नया कलेक्शन बनेगा उसको कैपिटल के नाम दिया, और वो भी क्या होगा आपके पास के एक्स क्रॉस वाई के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। बेस के लिए क्या होता है, इफ एक्स टी इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर एक्स टी आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, then a collection B where B, कोई कलेक्शन ले लिया आप, B is element of capital B is said to be base for XT। टोपोलॉजिकल स्पेस XT के लिए बेस बनेगा if and only if for, ऐसे लिख देते हैं, for each X is element of X के लिए and for every neighborhood n of X के लिए there exists B is element of capital B such that X is element of capital B subset n। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं स्टूडेंट कि अगर आपके पास कोई सेट बेस है तो क्या होगा, हर X इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X के लिए, हर नेबरहुड N के लिए तो
अगर कोई कलेक्शन बी आपके पास बेस बन रहा है तो क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए, क्या स्मॉल x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल X के लिए, एवरी नेबरहुड n ऑफ x के लिए आपको b इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल B के अंदर ऐसा मिलेगा जो ऐसी हरकत कर रहा होगा, x इज एलिमेंट ऑफ b सबसेट n। इसका मतलब आप सीधा सा यूं समझिए कि जब भी आपको किसी कलेक्शन को बेस बताना है तो आप क्या करिए, सीधा सा एक पॉइंट लीजिए जिस सेट के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि xt टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके लिए मुझे a को क्या शो करना है, a को मुझे बेस शो करना है। तो पता है मैं क्या करूंगा, इसका एलिमेंट लूंगा और इस पॉइंट की एक नेबरहुड लूंगा और इसके एलिमेंट्स को क्या करूंगा, मैं इसके अंदर कंटेन करवा दूंगा, बस ये हो जाएगा जिसमें हमारा बेस हो जाएगा। तो जब भी कोई कलेक्शन बेस बनता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए तो वो ऐसी हरकत करता है। तो जब भी कोई कलेक्शन बेस बनेगा तो जिसको भी आपको बेस बनाना है उसके एलिमेंट को आप कहाँ रखिए, बीच में रखिए। अगर आपका वो एलिमेंट इनके बीच में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये आपका बेस बन जाएगा। तो मैं सीधा सा यहाँ क्या करूंगा, मुझे किसको बेस बताना है, मुझे इस, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी आपको किसी कलेक्शन को बेस बताना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास xt कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और a को मुझे क्या शो करना है, बेस शो करना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर ईच x इज एलिमेंट ऑफ x के लिए एक नेबरहुड मानूंगा और इसके एलिमेंट्स को मैं कहाँ शो कर दूंगा, इसके बीच में इस तरह से शो कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी कोई यहाँ पर जो एलिमेंट होता है, जो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका जो कलेक्शन है वो क्या बनता है, बेस बनता है। तो जिसको बेस शो करना है उसके एलिमेंट आपके पास किसके अंदर, कि कहाँ पर होने चाहिए, इसके बीच में होने चाहिए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर मुझे k को बेस शो करना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, देखो k को किसके लिए बेस शो करना है, पहले आप ये देखिए, देन k इज अ बेस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी w। w के लिए आपको क्या शो करना है, मतलब x क्रॉस y कोमा w के लिए आपको k को क्या शो करना है, बेस शो करना है। क्या शो करना है, बेस शो करना है। तो बेस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा और इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x कोमा y टाइप का इसका एलिमेंट होगा। ठीक है, एंड इसके लिए मुझे एक क्या लेनी पड़ेगी, नेबरहुड लेनी पड़ेगी और इसके एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगा, इसके बीच में शो कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अगर इस कलेक्शन का हुआ तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा काम रहेगा कि मैं पॉइंट मानूंगा, मैं नेबरहुड मानूंगा और बीच में इस एलिमेंट को शो कर दूंगा। अगर ये एलिमेंट यहाँ पर शो हो गया तो ये जो जिसका एलिमेंट होता है, बीच वाला जिसका एलिमेंट होता है उसका कलेक्शन पूरा का पूरा क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहली बात, अच्छा ये जो n होती है ये किसके लिए नेबरहुड होती है, देखो यहाँ पर जो n है ना, ये जो n है बी अ t नेबरहुड है। किसकी नेबरहुड है भाई, आपके पास अगर टोपोलॉजिकल स्पेस txt है तो नेबरहुड आपको t नेबरहुड माननी है, y भी है तो v नेबरहुड माननी है। पर आपको किसके लिए बेस शो करना है, आपको बेस w टोपोलॉजी के लिए बेस शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो नेबरहुड मानोगे वो कैसी मानोगे, w नेबरहुड मानोगे और पॉइंट किसके अंदर मानोगे, जैसे आपको x t के लिए शो करना था तो आप x मानते थे x का, पर यहाँ x क्रॉस y है तो आप पॉइंट मानोगे x कोमा y टाइप का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ लेट, सबसे पहले पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर 4h है इसलिए मैं एक आर्बिट्री पॉइंट मानूंगा, एक आर्बिट्री नेबरहुड मानूंगा और ऐसा शो कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कैसे शो करते हैं, लेट x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y बी एनी पॉइंट ऑफ, ऐसे लिख दे, इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है, x क्रॉस y एंड कैपिटल N बी एनी, कैपिटल N बी एनी नेबरहुड ऑफ बी एनी W नेबरहुड ऑफ x कोमा y। पॉइंट मानेंगे, नेबरहुड मानेंगे और शो कर देंगे x इज एलिमेंट ऑफ b सबसेट n। ये जो b जहां का होता है वो क्या बन जाता है, फिर आपके पास बेस बन जाता है।
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शो x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट, b क्रॉस c सबसेट n। ये कहाँ का है आपके पास, कैपिटल K का है, तो ये K क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे, W नेबरहुड ऑफ x कोमा y, एंड सिंस वी नो दैट बाय थ्योरम 7.2.1 कैपिटल B इज इक्वल टू G क्रॉस H, where G is element of T, H is element of V, be a base for, ये जो है आपके पास be a base for X क्रॉस Y कोमा W। ये आप पहले से इसको शो कर चुके हो कि ये आपके पास बेस होता है, ये बेस होता है, पर आपको ये भी शो करना है कि ये भी क्या होता है, बेस होता है। जहां पर ये एलिमेंट T के लिए बेस का है, मतलब ये जो एलिमेंट है B, ये किसका है, T के लिए जो बेस है उसका है, और ये किसका है, V के लिए जो बेस है उसका एलिमेंट है। तब ये जो नया कलेक्शन है ये भी क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये भी बेस होता है और ये भी बेस होता है, आपको ऐसा शो करना है। तो ऐसा तो होता है, हमने प्रूफ कर दिया, अब ऐसा आपको शो करना है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, आपके पास ये आपका इसका बेस है, तो अगर बेस है तो हम बेस की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, हम लिखेंगे देन by definition of base, then by definition of base there exists G cross H is element of B such that X is element of G cross H subset N। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपके पास ये बेस है, तो बेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर B आपका बेस है तो आपको X एलिमेंट B सबसेट N की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जहां पर ये जो B होता है ये देयर एग्जिस्ट होता है, ये N होता है ये आपके पास फॉर ऑल होता है, और ये जो X होता है ये आपके पास फॉर ऑल होता है, ये जो B होता है आपका कैपिटल B का होता है, और ये जो N होता है आपका X का सबसेट होता है, और ये जो X होता है आपका ये एलिमेंट होता है कैपिटल X का। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं अगर मेरे पास ये बेस है तो बेस की डेफिनेशन से मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास देयर एग्जिस्ट एक बी ऐसा मिलेगा जो सबसेट होगा N का। अब यहाँ पर B नहीं होगा, यहाँ पर किस तरह का एलिमेंट होगा, इसका जो एलिमेंट होगा वो B इस तरह का होगा ना, ये B मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, कॉन्फिडेंट के लिए B मान लीजिए, सच दैट मेरे पास ऐसी हरकत हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा X नहीं है यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर है सच दैट X कोमा Y, तो आप इसको लिख पाओगे X is element of G and Y is element of H। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या शो करना है, सिंस G एलिमेंट है आपका T का, G एलिमेंट किसका है आपका T का है, दैट इज T क्या है आपके पास, सॉरी G क्या है, G इज T ओपन, ठीक है, G क्या है, T ओपन है, और हम जानते हैं कि हर ओपन तो क्या होता है, नेबरहुड और ओपन सेट नेबरहुड होता है, तो हम इसको लिख पाएंगे G इज T ओपन नेबरहुड, और H एलिमेंट इसको G इज T ओपन नेबरहुड। अच्छा अब एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि G क्या है आपके पास, एक ओपन नेबरहुड है, एंड सिंस कैपिटल B बी अ बेस फॉर T। अब इन दोनों को कनेक्ट कीजिए जरा, देखिए आप कह रहे हो कैपिटल B तो क्या है, कैपिटल B क्या है आपके पास, बेस है। अगर कैपिटल B आपके पास T के लिए बेस है तो क्या होगा, सोचिए, अगर कैपिटल B T के लिए बेस है तो क्या होगा, जो बेस होता है वो बेस होता है, अगर कैपिटल B आपका बेस है तो कैसी हरकत करेगा, X एलिमेंट B सबसेट N होगा। मतलब हम लिख पाएंगे बेस की डेफिनेशन से कि देयर एग्जिस्ट मेरे पास B ऐसा इज एलिमेंट ऑफ B ऐसा होगा, सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट N ऐसा होगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, इट इम्प्लाइज दैट सिंस B क्या है, बेस है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, there exist B is element of capital B such that अच्छा कैपिटल B, तो इसको लिख पाऊंगा मैं X is element of B सबसेट G।
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो n होता है ये किसका मेंबर होता है आपके पास, ये सबसेट होता है किसका, x का सबसेट होता है, ठीक है। या फिर बोल दीजिए पहले ये क्या x का सबसेट होता है और ये टॉपो का भी मेंबर, भाई नेबरहुड है ना तो उसका सबसेट होगा x का, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, G एक T ओपन नेबरहुड है। तो आप बेस की डेफिनेशन से क्या कहते हो कि अगर कोई कलेक्शन बेस है तो आपको B एलिमेंट कैपिटल B ऐसा मिलेगा सच दैट X इज एलिमेंट ऑफ B सबसेट N। ये जो N होता है वो X की नेबरहुड होता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो कंडीशन होती है X एलिमेंट B सबसेट N, ये होता है फॉर ऑल, और ये भी होता है फॉर ऑल, और ये होता है देयर एग्जिस्ट। तो देखिए हर नेबरहुड के लिए आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पर G क्यों लिखा, आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे G क्यों लिखा, तो आप कह रहे हो डेफिनेशन से अगर B बेस है तो हर नेबरहुड के लिए आपको देयर एग्जिस्ट B ऐसा मिलेगा सच दैट वो ऐसा। बस इतनी सी बात समझ ली, ये डेफिनेशन होती है बेस की, ये डेफिनेशन है किसकी, आपके पास बेस की। सिमिलरली सिंस कैपिटल C इज अ बेस फॉर V, ठीक है। सिमिलरली ऐसे लिखते हैं सिंस Y इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, ठीक है, Y इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H है ना, तो इसको आप लिख सकते हो एंड H दैट इज H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल V का है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट H इज V ओपन। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं डेफिनेशन लगाने वाला हूं। आप क्या कह रहे हो, सिंस कैपिटल C इज अ बेस फॉर, सिंस कैपिटल बेस फॉर, बेस है किसके लिए, कौन सी टोपोलॉजी के लिए, आपके पास बेस फॉर V, किसके लिए बेस है आपके पास, V के लिए बेस है। कौन बेस है ये, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट C एलिमेंट, आपको C में ऐसा मिलेगा सच दैट Y इज एलिमेंट ऑफ C सबसेट ऑफ किसका, H का। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ H क्यों लिखा, क्योंकि H क्या है, V ओपन नेबरहुड है। क्या है H, V ओपन नेबरहुड है। तो जब कोई कलेक्शन बेस होता है तो आपको हर नेबरहुड के लिए एक सेट, एक एलिमेंट C के बेस के अंदर ऐसा मिलता है सच दैट ऐसा हो, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लिख सकते हैं x, y इज एलिमेंट ऑफ B क्रॉस C इज सबसेट ऑफ G क्रॉस H, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, अच्छा इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको लिख दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास एक इक्वेशन आई होगी x, y इज एलिमेंट ऑफ G क्रॉस H इज सबसेट ऑफ N, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर आई 4 आ गई, ठीक है, इसको सेकंड, इसको थर्ड। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ क्या लिख सकते हैं हम, x, y इज एलिमेंट ऑफ B क्रॉस C सबसेट G क्रॉस H विच इज सबसेट ऑफ N, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा x, y इज एलिमेंट ऑफ B क्रॉस C इज सबसेट ऑफ N। तो मैंने यही तो बोला था आपसे कि मेरे को जिसको बेस शो करना है उसके एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, इस तरह से बीच में शो कर दूंगा। अब देखिए इसको एक साथ कंबाइंड करके लिखते हैं पूरा, भाई हमने अभी तक इतनी देर से क्या माथापूरी की थी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए एक बार जरा ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 10। अब देखिए ये जो x, y था आर्बिट्री था, n भी क्या था, आर्बिट्री था। अब मैं 4 होल के लिए अप्लाई कर देता हूँ, 10 फॉर ईच x, y इज एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y एंड for every w neighborhood n of x, y
देयर एग्जिस्ट बी क्रॉस सी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। ठीक है स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट बी, देख ये इसके अंदर ऐसा होगा सच दैट एक्स कॉमा वाई इज एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ एन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने अभी तक ऐसा शो कर दिया। इसका मतलब ये इंप्लाई कर देगा कि ये जो आपका K इज अ बेस फॉर टोपोलॉजी, फॉर W टोपोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट।